जय श्री राम। जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता अनुसुईया सीता माता को नारी धर्म का उपदेश कर रही हैं कि हे देवी सीता, हे राजकुमारी, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु सबकी एक सीमा है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित ब्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दानी भरता वय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। माँ बाप भाई बहन उसके तभी तक उसकी सेवा करते हैं, उसको सुख पहुंचाते हैं जब तक वो माता पिता के पास रहती है। और वही बेटी जब विवाह हो जाता है, ससुराल में आ जाती है, तो उसका सर्वस्व उसका पति हो जाता है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इनको आपत्ति काल में ही परखना चाहिए या इनकी परीक्षा होती है। धैर्य, आप कितना धैर्यवान है, आपत्ति के समय में इसको परखिए। धर्म, आपके अंदर धर्म की दृढ़ता कितनी है। जब आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो ऐसे में भी यदि आपका धर्म आपका साथ दे रहा है, आपकी बुद्धि ठीक है, तो समझ लीजिए आपका धर्म ठीक है। मित्र, संकट के समय में मित्र को परखना चाहिए। और स्त्री, पति निर्धन हो जाए, घर में धन ना रहे, पति रोगी हो जाए, ऐसी विपत्ति के समय में अपनी नारी की परीक्षा करे। परीक्षा हो ही जाती है, ऐसे समय में ही स्त्री की परीक्षा, नारी की परीक्षा होती है। माता अनुसुईया कहती हैं, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। और स्त्री के लिए क्या होना चाहिए? वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर वचन और मन से, शरीर से, वचन से, मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाहि। माता अनुसुईया कहती हैं कि वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि स्त्रियां प्रायः संसार में 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम और श्रेष्ठ आचरण वाली वो स्त्रियां होती हैं जो स्वप्न में भी कभी भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती हैं कि मेरा पति ऐसा होता है, ये पति मेरा ठीक नहीं है, उसका पति ऐसा। स्वप्न में भी किसी भी सुंदर पति की दूसरे पुरुष की कल्पना नहीं करती हैं। वह उत्तम प्रकृति की होती हैं, उत्तम श्रेणी की होती हैं। और ऐसी ही सती, सावित्री और ऐसी ही पतिव्रताओं से ये प्रकृति सधी हुई है, ये धरती सधी हुई है। ऐसी ही पतिव्रता नारियों के द्वारा आज प्रकृति फल फूल रही है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की वो माताएं होती हैं जो दूसरा पुरुष सुंदर, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, बलवान देखती भी हैं तो उनका भाव क्या होता है? उनका भाव होता है कि उम्र में यदि बड़ा है तो पिता के भाव से, मेरे भी पिताजी ऐसे होते। बराबर उम्र का है तो भाई के भाव से,
मेरा भी भाई ऐसा ही होता, या ऐसा ही मेरा भाई है, या मेरा भाई भी ऐसा ही लगे हैं, और उम्र में छोटा है, सुंदर है, तो मेरा भी ऐसा ही बेटा हो, मेरा ऐसा पुत्र हो, मेरे पुत्र जैसा है, मेरे बेटे जैसा है। ये मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पतियों को इस भाव से देखती हैं। फिर कहा है, धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट अर्थात निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जो समाज में माताएं कोई नौकरी करती हैं, कोई काम अपना करती हैं, समाज में रहती हैं, व्यापार करती हैं, माताएं सब काम करती हैं, तो वो समाज में रहते हुए भी अगर पर पुरुषों से अपने धर्म की रक्षा कर लेती हैं तो कहते हैं कि वो तीसरी श्रेणी की स्त्रियां होती हैं, फिर भी वो ठीक हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भय बस, पति के डर से, पुत्र के भय से, ससुर के भय से, हैं, समाज के भय से अगर वह पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। मन से तो वह पर पुरुषों का आकलन करती है, पर पुरुष चाहती है, पर पुरुषों से व्यभिचार करने का मन होता है, किंतु भयवश अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो भी वह अधम स्त्री है, नीच स्त्री है। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा भला कौन होगी। ऐसी व्यभिचारी, ऐसी व्यभिचारिणी, ऐसी नीच और ऐसी, उनके लिए क्या शब्द कहूँ, वेदों में भी तो ऐसे शब्द नहीं आए हैं। तो ऐसी नीच व्यभिचारिणी स्त्रियां क्षण भर के लिए, क्षण भर के सुख के लिए अपनी लोक लज्जा, अपना धर्म सब कुछ नष्ट कर देती हैं और अंत में यमपुरी में 100 जन्मों तक नरक में वास करती हैं। धर्मराज नाना प्रकार की यातना देते हैं। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, जो स्त्री छल धोखा, जो अपने पति से छल नहीं करती, कपट नहीं करती, धोखा नहीं देती है, उसको धोखे में नहीं रखती है, ऐसी पतिव्रत पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। पति प्रतिकूल वचन जहाँ जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। तो भारत की संस्कृति मिटती कहाँ से है? यहीं से। क्यों कि अगर कृषक अपने खेत की मिट्टी उपजाऊ न बनाए, जुताई खुदाई गुड़ाई न करे, नमी न सींचे ना, और ऐसे ही सूखे में बंजर में अगर बीज को डालता है तो बीज कैसा होगा, फिर वो पौधा कैसा होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे भारत की माताएं, स्त्रियां, नारियां, बेटियां अगर ये धर्म को धारण कर लेंगी, जिस दिन देवियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
नारियां जिस जिस देश की हमारी संस्कृति इसीलिए तो पावन पवित्र बताई गई है, रही है, क्योंकि यहाँ नारियों ने धर्म की रक्षा की है, धर्म को धारण किया है। यहाँ शास्त्र की द्वारा, शास्त्र की मर्यादा के द्वारा जीवन जिया जाता है। ये वो पावन भारत वर्ष है, यहाँ की पवित्र संस्कृति है। धन्यम अस्माकं राष्ट्रः, धन्यम अस्माकं संस्कृति।